अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वज़ीर आला पंजाब मुल्तान गए और जब मुल्तान पहुंचे तो जो क्लेम्स हैं एक सादा हुकूमत के कि ये एक सादा वज़ीर आला है, ये इमरान खान साहब ने नमल में अपने खिताब में कहा था, क्योंकि ये प्रोटोकॉल नहीं लेते। आज एक 26 गाड़ियों का प्रोटोकॉल वज़ीर आला पंजाब के साथ था। क्या वजह हुई कि तमाम तर बयानात के मुताबिक जो पिछले 6 महीने में हम सुन रहे हैं, 5 महीने की हुकूमत है, कहीं ना कहीं कोई वजीर आला 26 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेता है। गवर्नर सिंध क्वेटा गए, वहां पर 25-30 गाड़ियों का प्रोटोकॉल था। कभी सदर साहब, सदर पाकिस्तान ये कहते हैं कि उनको जबरदस्ती प्रोटोकॉल की गाड़ियां कहां से आ गई, मैं जानता नहीं। ये आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त प्रोटोकॉल चल रहा है वजीर आला पंजाब का। आज जब वो टोबा टेक सिंह गए हैं और ये 26 गाड़ियों पर मुश्तमिल एक प्रोटोकॉल था। इसके साथ ही जब वो मुल्तान पहुंचे तो तमाम दुकानें भी बंद कर दी गई थी। या आपकी स्क्रीन पर दुकानें भी चल रही हैं। उनका ट्वीट बाद में आया कि उन्होंने बड़ा बुरा मनाया इस चीज को, लेकिन क्या वजह है कि वो वजीर आला जिनकी तारीफ इमरान खान साहब ये कह के करते हैं, ये सुनिएगा कि ये वो वजीर आला है जो दरसिफ्त आदमी है, ये तो बड़ा सादा सा आदमी है। क्या कहा था इमरान खान साहब ने, जरा सुनिएगा। क्यों मैं समझता हूं कि उस्मान बुज़दार इंशाल्लाह पंजाब के बेस्ट चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इनमें आजिज़ी है, तकब्बर नहीं है, 40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में नहीं फिरते, 35 करोड़ रुपए चीफ प्राइम मिनिस्टर का जहाज नहीं इस्तेमाल किया। इनको एहसास है कि आम आदमी किस मुश्किलात से गुजरता है। इनको पता है कि लोग हमारे मुल्क में जो निचला। शुरू यहां से करेंगे। आज बिलावल साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर भी आएंगे, लेकिन हमारे साथ अली जैदी साहब फेडरल मिनिस्टर हैं मैरीटाइम अफेयर्स के, बहुत शुक्रिया आपका। जुबैर साहब, मोहम्मद जुबैर साहब साबिक गवर्नर सिंध मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब आपका भी शुक्रिया। ये सादे वजीर आजम, ही हैज टू बी द बेस्ट चीफ मिनिस्टर एवर, क्योंकि ये प्रोटोकॉल नहीं लेते। खान साहब की बात तो वैसे ठीक थी, 40 का नहीं लिया, 26 का लिया। आई डोंट नो, 14 गाड़ियां कम थी। 14 गाड़ियां, अच्छा, 14 गाड़ियां इमरान खान साहब के क्लेम के मुताबिक तो कम थी, कम अज कम। अच्छा काशिफ, होता क्या है अब आई डोंट नो, मैंने तो ये पीछे थी, मैं कोई जस्टिफाई नहीं करूंगा। आई विल नॉट जस्टिफाई इट। सिक्योरिटी की जो प्रोटोकॉल की गाड़ियां थी ना, जो सिक्योरिटी डिटेल थी, इमरान खान साहब भी नहीं लेते 26 गाड़ियां मेरे ख्याल। सुन तो लेना सर, अगर थोड़ी सी आप थोड़ा सा, अगर जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की गाड़ियां थी वो आप माइनस कर दें, जो रेंजर्स की या पुलिस की या जो भी वो गाड़ी एम्बुलेंस जो भी वो 4-5 होती हैं जो भी थी, उसके बाद जो गाड़ियां वो ये नहीं पता कि वो साथ चलती भी हैं बहुत सारी। और अगर कोई सेक्रेटरी उसकी गाड़ी, कोई और मिनिस्टर उसकी गाड़ी, कोई और साथ चल रहा है उसकी गाड़ी, ये 13 में भी पुलिस की गाड़ी है, देख ले वैसे मेरी 14 भी पुलिस की गाड़ी है, 15वीं एम्बुलेंस है जो कि 15वीं ये भी पुलिस की गाड़ी है। देखिए ऊपर ऊपर पीछे का नजर, 15 नंबर पर नजर, 16वीं पुलिस की गाड़ी है। नहीं है। अरे ब्रदर क्या बात कर रहे हो, ऊपर वो देखे तो पुलिस 15, आपको 15 का है फिगर नहीं आता। मैं कब कह रहा हूँ, मैं खाली मैं कह रहा हूँ कि मैं कब, ये 13 पुलिस की है और उससे पहले आगे देखें, आहिस्ता आहिस्ता ब्रदर, 14 पुलिस की एग्रीड की, लेकिन उससे पहले तो आपने रुक जाए ना ब्रदर। ये व्हाइट वाली गाड़ी के ऊपर लगा नजर आ रहा है क्या, सब नीली बत्ती पुलिस वाली। आगे करें इसको, ये 16 के ऊपर भी आपको भी पुलिस की बत्ती नजर आएगी। ये पुलिस की बत्ती ऊपर लगी है। कौन सी पुरानी गाड़ी है? अरे पुरानी गाड़ी नहीं अगर कोई, अच्छा मेरी बात, सारे एक गाड़ी में बैठ जाए, अगर कोई एसपी डीएसपी एसपी को पुलिस वाला साथ जा रहा है, सारे गाड़ी में बैठ जाए। मेरा कहने का मकसद ये है, इनकी अपनी कितने साथ चल रही हैं, मतलब यू अंडरस्टैंड, प्राइम मिनिस्टर पुलिस की गाड़ियां हैं। जब प्राइम मिनिस्टर, यार ये क्या, मेरे साथ भी मैं जाऊंगा कहीं, अगर मेरे साथ 2 गाड़ियां, कोई 2-4 पीछे चल गए, चलो मैं भी चलूंगा तो मेरा प्रोटोकॉल हो जाएगा। मेरे साथ तो एक गाड़ी होती है तो बड़ा बोलेंगे, यदि 5 गाड़ियां लेके घूम रहे। मैं जस्टिफाई नहीं कह रहा, मैं जस्टिफाई नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं, मैं जस्टिफाई नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर 4-5 सिक्योरिटी डिटेल की गाड़ियां हैं, अगर सिक्योरिटी डिटेल की 4-5 गाड़ियां, उसके बाद की जो गाड़ियां वो यू हैव टू सी कि कौन सी। मैं तो आपको दिखा रहा हूं ना भाई, पुलिस की गाड़ी। वो दिखा के पता कैसे चल रहा है? क्या अगर कोई डीएसपी जा रहा है साथ कि जी मैंने भी उधर जाना है, तो वो गुलजार साहब की गोद में बैठ जाए, वो अपनी गाड़ी में जाएगा ना। क्या शहबाज शरीफ साहब को जब कहते थे कि प्रोटोकॉल में घुलते, वो उनकी गोद में बैठ जाते? नहीं सर, वो बड़ा it is a fine line. There is no fine line. अच्छा मैंने कहा you're about to look at that fine line. There is no fine line. There is a whole highway in the middle. Okay, there is no fine line. वो वहां पे आपको नजर आ जाता था, रोडें बंद हैं। वो वहां क्या कंपेयर कर रहे हो काशिफ? वो बिल्ली ने अगर मोर खा लिया तो बिल्ली के पुलिस वाले सस्पेंड हो गए, और कितने लोग बैठे हुए रायवेंड में, पुलिस वाले को क्या बजट था, वो सब नहीं। मतलब अगर ये पहली बात है कि चेक करेंगे कितनी थी, लेकिन उससे तो कंपेयर तो आप ना करें ना। पाकपतन भी चल रहा है इस वक्त, वो भी अच्छी खासी सिक्योरिटी डिटेल है। एनीवेज, आपने आपका मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, आपकी पार्टी की पोजीशन ये नहीं रही कि
25 ठीक है 40 गलत है। आप मेरी कहते पार्टी थे की position प्रोटोकॉल जो है- एक गरीब मुल्क में है ही गलत। सिक्योरिटी डिटेल अलग है, इसलिए मैंने आपसे पहले ही कह दिया सिक्योरिटी डिटेल अलग चीज होती है, प्रोटोकॉल अलग चीज होती है। एग्रीड और नॉट एग्रीड, एग्रीड और नॉट एग्रीड। नहीं, लेकिन इमरान साहब तो खुद 6 गाड़ियों से आगे, आपको पता है, याद है गाड़ी रोक ली थी उन्होंने कि मुझे इतनी गाड़ियां नहीं चाहिए, 8-10 काफी है। ठीक है, 26 का प्रॉब्लम है, अब 8-10 क्या, तो- अब तो ये भी होने लगा है कि जब वो एक दफा कराची आए भी थे बीच में, तो उन्होंने कहा कि किसी को बताना नहीं, और पहले मैं चला जाऊंगा, बाद में जितने लोग रिसीव कर रहे हैं वो बाद में आए, लेकिन क्योंकि लोग फिर गिनना शुरू कर दिए, जैसे हम और आप गिन रहे हैं कि जी वो खुर्रम शेर जमान की भी गाड़ी है, अली जर्दी की भी क्योंकि पार्टी गाड़ी पोजीशन है ना, इमरान इस्माइल साहब की भी गाड़ी है, सारों की गाड़ी एक एक चल रही है, तो फिर क्योंकि दुकानें भी बंद कर दी गई। तो आइंदा से मैंने कहा कि हम बस ले लेते हैं, हम सारे की बस में आएंगे। हाँ, वो बेटर आइडिया ना, बिल्कुल गुड आइडिया, बजाय इसके कि आप 25-30 लोग हैं। बिल्कुल ठीक, एक बस ले लेते हैं, बस में जाएंगे। क्विक रिस्पांस में जरा बाकी दोनों दोस्तों का भी ले लो। बस जुबैर ले साहब, लेंगे। दुकानें बंद हैं, 26 का प्रोटोकॉल है, नहीं होनी चाहिए थी बंद दुकानें, चलें। और प्रोटोकॉल भी छोटा होना अगर चाहिए। प्रोटोकॉल सिक्योरिटी डिटेल के अलावा अगर अपने साथ गाड़ियां लेके चले, नहीं लेके चलना चाहिए। ठीक। मेरा नहीं ख्याल कि वो लेके चल रहे थे। जी जी, जुबैर साहब। जी सर, मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ अब आप भी देखें ना, वो खेलने में उनको मजा आएगा, उनकी आप बारी है। देखें, आपने इतने अरसे बैटिंग की है, थोड़ी बैटिंग उनको भी करने दें उनकी यार। बॉलिंग है, हमारी बैटिंग है, उनकी बॉलिंग है। उनकी बैटिंग में हम बॉलर थे, बड़ी जोर अली जैदी 2018 में या 17 में या 16 में किसी के लिए इस तरह से जस्टिफिकेशन दे रहे होते कि देखें सिक्योरिटी एक अलग चीज होती है, प्रोटोकॉल एक अलग चीज होती है। आर्काइव्स में आप कभी 10 साल में, कभी 10 साल में एक दफा इन्होंने ये कहा था। और मसला ये हो गया है कि डेनमार्क का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने साइकिल बजाना छोड़ दिया जब से ये प्राइम मिनिस्टर बने, वरना रोज इमरान खान साहब हमें बताते थे कि डेनमार्क का जो प्राइम मिनिस्टर है वो साइकिल बजाता है। चूंकि आप खुद शर्मिंदा हैं, आप खुद प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो एग्जाम्पल नहीं दे सकते। आई थिंक व्हाट हैज हैपेंड इज अली जैदी कि आप भी बहुत सी चीजों में एग्जेजरेट करते थे, और वो आपका हक भी बनता था, आप ऑपोजिशन में थे, आप धुआंधार तकरीरें कर सकते थे, बट लिटिल डिड यू नो कि बहुत सी चीजें जो आज आप बैठ के बात कर रहे हैं। सर उस टाइम ये नहीं था पता ना जुबैर साहब की हुकूमत भी आ जाएगी, उस टाइम तो नहीं पता था ना। हाँ ठीक है, हुकूमत आ गई है। सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट एक चीज जो वो भी बात सही कर रहे हैं अली कि भाई जो लेने के लिए आया होता है वो भी तो गाड़ियों में आया होता है ना, वो भी पीछे। बट नून लीग के I am not anti- पीपल्स पार्टी के वक्त में भी ऐसे होता था। आपके जमाने पे साइकिल पे आना चाहिए था ना, हमारे जमाने पे गाड़ी पे आ सकते। आप क्यों आए थे गाड़ी में? लेकिन साइकिलों में आते। आई थिंक एक जो बुनियादी क्वेश्चन है जो मैं अली से आज क्लैरिफाई करूं, क्योंकि ही वन ऑफ द मोर इंटेलिजेंट पर्सन, और ये जवाब भी सही दे सकेंगे, कि उस्मान बुज़दार साहब की वो बहुत तारीफ करते हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं, अली जैदी आप जानते थे 2018 मई से पहले उस्मान बुज़दार? कोई भी नहीं जानता था, मुस्लिम लीग नून में थे, क्या बात कर रहे हैं? कोई नहीं जानता था। नहीं तो व्हाई डिड ही बिकम अ लीडिंग कंटेंडर? भाई वो इतनी तारीफें करते हैं तो वो क्या खसूसियात थी जिसकी बुनियाद पर वो लीडिंग कंटेंडर बने? कुछ जवाब दे दे, कोई तो बताए ना। कोई जवाब दे दे, फिर मैं बता देता हूँ, मैं एक बता देता हूँ। कप्तान की मर्जी, जिसको जिधर बैटिंग कराए उन्होंने उनको बैटिंग करानी हो, करेंगे बैटिंग अच्छी। Which is a fair enough answer in my opinion। हम मसला ये, हमें क्योंकि आदत है ना शहबाज शरीफ साहब एक हाई प्रोफाइल पंजाब पॉलिटिक्स की, 4 अपार्टमेंट निकले उनके भाई। यार इट्स नॉट अबाउट हाई प्रोफाइल, इट्स नॉट अबाउट हाई प्रोफाइल। फर्स्ट थिंग इज अबाउट मेरिट। आज वो गए एक जगह जहां आईजी से वो हाथ नहीं मिला सके, चले जी कोई बात नहीं, उसकी एक्सप्लेनेशन खुद कहते हैं कि मैं ट्रेंड नहीं हूं। यार कैन यू इमेजिन, कम से कम ऑनेस्ट आदमी जो झूठ तो नहीं बोल रहा, वो कह सच रहे बोल रहे। यार ये कौन सी ऑनेस्टी है, ये इडियोटिक। अब आदमी को आप ऑनेस्टी कह रहे हैं यार, बेवकूफी को आप ऑनेस्टी कह रहे हैं, आप जाहिलियत को आप ऑनेस्टी कह रहे हैं। खुदा का खौफ करें, मैरिट को भी कोई चीज सर यही तो मजे की बात है जुबैर भाई, जो आपको समझ में नहीं आ रही होती है, नहीं होती है। ओहो, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, अमेरिकन स्कूल ग्रामर स्कूल का पढ़ा हुआ आदमी सीएम नहीं लगा, एक आम आदमी लग गया, डाइजेस्ट नहीं हो रहा आप लोगों को। सर मान लिया हम तो गलत थे, आप सिर्फ ये बताते वो किस बेसिस पर लीडिंग कंटेंडर बने थे। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन था मेरा ख्याल है। अलीम खान साहब के खिलाफ केसेस थे, शाह महमूद साहब हार गए, जहांगीर तरीन साहब अनफिट हो गए, गवर्नर तो बाकी 150 और भी एमपीएस थे ना सर, 150 और भी एमपी, ये कहां से आगे मैंने आपसे कहा ना, कोई तो वजह होगी ना यार, वो इलेक्शन जीत के आए, उनकी मर्जी, जिसको बैटिंग करा ही थिंक्स। प्राइम मिनिस्टर की मर्जी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की बेगम की मर्जी है। 4-5 महीने में आप प्राइम मिनिस्टर की मर्जी नहीं है। क्यों? प्राइम मिनिस्टर की बेगम की मर्जी है।
अब इस तरह की बातों का तो मैं जवाब देना नहीं चाहता। चौधरी साहब, चौधरी मंजूर साहब, जवाब दें। किसकी बेगम में क्या करती रही है, प्रॉब्लम ये है मैं ये जवाब नहीं देना चाहता कि कौन प्रोटोकॉल लेता रहा, कौन किधर। जाहिर है आपके पास जवाब है ही नहीं। नहीं, मेरे पास जवाब है, मैं इधर उधर जाना नहीं चाहता सर। ठीक, मैं जानना भी चाहता वो हूं। आप पता है, मुझे पता है आप अंडर बिलो द बेल्ट कोई मारेंगे। बिलो द बेल्ट तो मैं मार नहीं रहा, मैं बैटिंग कर रहा हूं, बोलेंगे बोलेंगे आपने किए बिलो द बेल्ट, आप बॉडी लाइन करें, हुक मारूंगा, कोई फिक्र नहीं है, आप कर रहे हैं viewers। चौधरी साहब, ठीक, सर, let's end it here। अंपायर आपका, मैं तो क्राउड बात नहीं कर आपका, रहा। सब कुछ आपका, लेकिन रन फिर भी नहीं आपसे बन रहा। मसला ये है कि क्रिटिसिज्म हक है ऑपोजिशन का, दैट्स व्हाट ऑपोजिशन करें। सिर्फ ये है कि मैं अमूमन जब भी हम क्रिटिसाइज करते हैं, मैं हमेशा से सिक्योरिटी डिटेल के हक में रहा हूं, बिकॉज पाकिस्तान के हालात में आप ये नहीं कह सकते कि बिलावल भुट्टो, मुझे याद है कि बहुत अरसा पहले बिलावल भुट्टो साहब पर ये तनकीद शुरू हुई, एक आधी दफा उनकी प्रोटोकॉल का मसला चौधरी साहब, लेकिन बीबी के साथ जो हुआ, आप ये नहीं कह सकते कि हाई प्रोफाइल लोग बिलावल भुट्टो जैसे, मियां साहब जैसे, शहबाज साहब जैसे, उनको एक आज आप सिक्योरिटी ले ही ना। लेकिन सिक्योरिटी 26 गाड़ियों की, वो अगेन इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन कि 26 गाड़ियों में से इनकी कितनी थी, बट 26 गाड़ियों की प्रोटोकॉल नहीं बनता, एक जायज प्रोटोकॉल होना चाहिए। ये उस्मान बुज़दार का क्योंकि इशू है चौधरी साहब, ये जो आर्गुमेंट है कि उस्मान बुज़दार क्यों सीएम है, आपके ख्याल में कितना वैलिड आर्गुमेंट? क्या ये पार्टी लीडरशिप का फैसला होना चाहिए, या सब इस पर कैपेसिटी को कैसे मॉनिटर करते हैं, आपकी कैपेसिटी होती क्या है? अच्छा देखिए काशिफ, एक जो प्रॉब्लम इन हमारे दोस्तों के साथ है ना, पीटीआई वालों के साथ, उनका इशू ये है कि उन्होंने एक गलत बात कही या एक गलत बात कर दी, फिर उसके हक में दलीलें लेकर आते हैं, तो वो जो दलीलें लेकर आते हैं वो भी गलत फिर होती चली जाती हैं। मसलन खान साहब ने एक बार कहा था, हेलीकॉप्टर से उतरे थे, एक पता नहीं केपीके में गए, हेलीकॉप्टर से उतर कर जाके वो कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में जाकर कह रहे हैं कि डेनमार्क का जो प्राइम मिनिस्टर वो साइकिल पे आता है। सो हमें खुद देखना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए उस्मान बुज़दार साहब का इशू है, वो बार बार कहते हैं ये वसीम अकरम प्लस है। यार वसीम अकरम की आप जितनी तजलील करना चाहते हैं कर लें, लेकिन इतनी ना करें। वसीम अकरम ने पहले 3 रोजा मैच में भी 7 विकेटें ली थी। वसीम अकरम ने पहले मैच में भी खूबसूरत बॉलिंग की थी, जो अपने आखिर तक उसने पहले मैच में भी इन स्विंग आउट स्विंग सारे बॉल करवाए थे, गुड लेग पे भी उठाए थे। वो सारी दुनिया पहले मैच में देखकर ही हैरान हुई थी उसको मतलब आप ये पहले कितना 6 महीने तो हो चुके हो चले 5 महीने तक। देखिए उस्मान बुज़दार साहब की खूबी, चलो उस्मान बुज़दार साहब की खूबी ये नहीं होनी चाहिए कि वो एक पसमानदा बिल्कुल होना चाहिए। पसमानदा इलाके से लोग आते हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आते हैं। बस खूबी ये होनी चाहिए थी कि उसके अंदर सलाहियत है, वो पिक करता है, वो इंटेलिजेंट है, वो फैसले करने की सलाहियत रखता है, फैसले करके उन पे खड़े होने की सलाहियत रखता है। ये खूबी होती है किसी पॉलिटिशियन में, किसी चीफ मिनिस्टर के अंदर। बिल्कुल कंपैरिजन नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब का बिल्कुल वो उनका एक और अथॉरिटेरियन रूल है, लेकिन पंजाब के अंदर बड़े पढ़े लिखे हनीफ रामे साहब जैसे चीफ नहीं, लेकिन सर मैं मसला ये, चौधरी साहब आपको याद है कायम अली शाह साहब पर बड़ी तनकीद हुई थी जब वो, आप लोगों ने तो उस टाइम, लेकिन इस तरह की तनकीद नहीं थी जिस तरह की आप कर रहे हैं। सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि ये तो आपकी पार्टी का प्रोरोगेटिव है, आप किसको सीएम बनाए, एक टीम के साथ चले। क्या ये आर्गुमेंट दुरुस्त है कि दो इश्यूज है, सीएम ऑपोजिशन की मर्जी का होना चाहिए? 2 इश्यूज है। देखिए नहीं, कायम अली शाह साहब का जो एक्सपीरियंस था, मतलब उनकी एज पे होता था ना, उनकी एज कल आप चले, आपकी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है चौधरी साहब, बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए क्या? फिर तो उमर के ऊपर आएंगे तो बिलावल को प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बनना चाहिए। अब आप उमर के ऊपर आ गए हैं ना। नहीं, क्यों नहीं बनना चाहिए? नहीं, देखे ना, मेरा आर्गुमेंट ये नहीं है। मेरा आर्गुमेंट ये है, मैं बार बार कह रहा हूं कि क्या वो ज़हीन है, क्या वो उनके अंदर कोई कमिटमेंट है, क्या उनके अंदर फैसला करने की सलाहियत है, क्या उनको उनके अंदर सीखने की सलाहियत है। अगर ये है तो बिलावल भुट्टो का आज 30 साल की उम्र में किन लोगों के साथ कंपैरिजन आप कर रहे हैं पॉलिटिक्स में पाकिस्तान के अंदर, जो उनके बाप की उम्र से भी ज्यादा है, उनके साथ 30 साल की उम्र में उसका कंपैरिजन हो रहा है। बाय डिफॉल्ट हो रहा ना सर, बाय अचीवमेंट तो नहीं। मैं माफी चाहता हूं, आई रियली लाइक हिम, बट आप अगर ये कहें कि उनका कंपैरिजन इसलिए हो रहा है कि उनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, नहीं सर, क्योंकि वो अब पार्टी के चेयरमैन है, इसलिए कंपैरिजन हो रहा है।
अगर आज भी अल्लाह नहीं, नहीं, अल्लाह नहीं, 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 अल्लाह का नहीं, करना होता, नहीं, बीबी नहीं, अगर जिंदा काशिफ, होती तो नहीं, बिलावल नहीं, शायद नहीं। आज भी बाहर होते कहीं। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी जब पार्टी की कमान संभाली थी, जब भुट्टो साहब को कत्ल किया गया था, शहीद किया गया था, तो क्या उम्र थी उनकी? और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पे भी इसी किस्म के इल्जामात और सवालात खड़े हुए थे। लेकिन फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने साबित किया कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ एशिया, इस रीजन की, बल्कि दुनिया के बड़े लीडरों में से उसका नाम है। मरीख की भी बहुत अच्छी थी, वो कुछ भी फिक्र पॉलिटिक्स ना में करें, नहीं बहुत आना अच्छी चाहती थी। थी। अच्छा, कायम अली शाह 2 दफा, क्या मतलब? ढाई- क्या ढाई- कहा हाल आपने? हाँ, 1.5 दफा। हाँ 1.5 दफा नहीं, तो पहले भी रह चुके हैं सर। एक पहले पूरा tenure और उससे एक पहले एक आधा। अब्दुल्ला शाह दिए, वो चले गए, वो वापस ही नहीं आए करप्शन चार्जेस में। अभी मुराद अली शाह दिए, जो अभी इंशाल्लाह नायब में फेस करेंगे कोर्ट, क्योंकि JIT में जो लिखा हुआ है, भुट्टो साहब ने लगाया था ना अथॉरिटेरियन, किसको लगाया था? मुस्तफा खर साहब को। उनको फारिग करके किसको लगाया? हनीफ रहमी। मंजूर वट्टू दिया इन्होंने, आरिफ ने कहा। मतलब इनके नाम तो देखें माशाल्लाह। ये हमें कह रहे हैं कि हमने एक शरीफ आदमी को हमने लगाया, मे भी उसकी वो एक्सपोजर नहीं है, मे भी वो नहीं है, वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं है, लेकिन आप उसका काम देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा। फिर हम भी तनकीद वो करने 6 के महीने बैठ की गए। कारकर्दगी पर ही तो लेकिन कह रहे हैं ना कि 6 अभी महीने तक की कारकर्दगी ऐसी नहीं है जिसको देखिए, जिसको देखिए, देखकर देखिए, बड़ी देखिए, हार्टनिंग देखिए, काम सामने आया हो। देखिए ना, आप 6 महीने की कारकर्दगी आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें किससे? ये 6 महीने की कारकर्दगी पे निकाले मियां साहब की, जिनको हैंड पे करके फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था। या बाद में चीफ जवाहरलाल मिनिस्टर ने- बनाया था। हाँ, नहीं पहले तो फाइनेंस 83 में फाइनेंस, 85 में। निकाले ना उनकी कारकर्दगी उस वक्त 6 महीने की। सो देयरफॉर लेट्स सी, वेट कर लें थोड़ा सा। हमने बाकी कारकर्दगी सारों की देख ली है, देख रहे हैं ना, अभी भी आप देख रहे हैं ना काशिफ, कारकर्दगी एक मुझे जो बड़ा मौका अथॉरिटेरियन देंगे डाला तो? है। मैं तो आपको सारे एंकर्स को चैलेंज कर करके थक गया हूं, बल्कि मैं अब आपको काशिफ आपको मैं दावा देता हूं, एक दफा मेरे साथ खुदा के वास्ते अली, अगर आप मुझे मौका दें। नहीं, एक सालों शो ने तो देखा, करें। किसने नहीं देखा जरा टीवी आप से? एक शो तो कर लेना प्लीज ठीक, जाके। कर लेंगे। 10 साल से इधर बैठे में, जरा जाके देखें तो सही, लाड़काना का हाल देख ले। मैं आपको अस्पताल ले जाऊंगा, आप अपने पेट को वहां नहीं लेके जाएं, जाके देखें तो सही। इजार बंदों पे ड्रिपें बंधी हुई हैं, लोग जमीन पे लेटे हुए हैं, क्या तमाशा है। औरतें वहां रास्ते में, आई मीन इट्स आई कैन नॉट इवन बिगिन टू टेल यू। लोग कोई अच्छे मुल्कों में जानवरों का अस्पताल बेहतर होता है, किस तरह उन्होंने बनाया, ये इनकी कारकर्दगी है। और ये आके कर रहे हैं कि मुझे जो जरा हाथ बात नहीं उसने करनी, ठीक मिलाया। मुझे जरा जी बात- चौधरी के वास्ते साहब, है। चौधरी साहब, काशिफ देखें, इनका जो सबसे आज गंबट अस्पताल गए हैं, NICVD दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो दिल का है प्रोग्राम है, दुनिया का सबसे बड़ा, जहां पे मुफ्त इलाज किया जाता, 24 घंटे की पेंडेंसी है। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। इनका एक बताएं 5 साल में दिल का एक हॉस्पिटल वहां पे बनाया। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बच्चों में NICVD शरह अमवात KPK किसका है? बगैर हुकूमत में आए तो बन गए, जरा सब्र कर गए थोड़ा सा। और उनको बना के SIUT दिखाएंगे। देखें, SIUT देखें, आप जिना को SIUT देखें, आप आपने बाकी इन्होंने बनाया? देखें। मैं वो उनका नहीं है, एक बात मैं अदीब रिजवी मानता साहब। हूं। अदीब रिजवी साहब का है, वो देखिए एक बात, SIUT वैसे हम भी गवर्नमेंट देते का हैं। नहीं है, वो SIUT नहीं, उनका है। नहीं, SIUT सरकारी है जी, सरकारी किसने है। कहा? अदीब रिजवी किधर साहब की बातें, उसमें कौन बातें? वो है। डॉक्टर अदीब रिजवी ब्रिलियंट नहीं, नहीं, मेरी पहले बात सुन लेना, मेरी जरा एक डोनेशन मिनट हम अली देते हैं साहब, उसको हर अली दफा, साहब, हर साल आप जरा ज़कात का फंड। आप जरा मेरी गुजारिश तो सुन लेना। आप बताएं, एक अस्पताल बनाया 5 साल में KPK में, कोई नाम बता दें फलां हमने अगर अस्पताल आपने बनाया। हुकूमत एक में रह के बच्चों अगर की ये शरह अस्पताल बात सबसे बनाए, ज्यादा नहीं, उधर है। मैं चले आप जरा ना मेरी आप ना जरा आपकी, जो लेडी आप रेडिंग कराची है, सिविल अस्पताल मेरी आके एक देखिए। मिनट मुझे बात आप करने कंपैरेटिव देना। एनालिसिस कर अब आप लेना। बात आपने करने सवाल देना, पूछा बात तो सुन जवाब लें आप, सुन लेना। मेरी आप पहले पूछो बात ना, हमने सुन बनाया नहीं लेना। बनाया। मेरी बात आप सुन एक ले लेडी जरा, रेडिंग एक देख लें तो मिनट 5 साल हमारी ये- हुकूमत में क्या हुआ, खुद अपना एनालिसिस। हाँ, लेडी रेडिंग को चलो जी, चलो अस्पताल देखेंगे। काशिफ चलो, आप कराची के जिना का जो सबसे बड़ा है, और लेडी रेडिंग का एक कराची जिना फेडरल गवर्नमेंट का था, जब से आपने लिया उसका बेड़ा गर्क हो गया, वापस लिया इस फेडरल गवर्नमेंट को। फिर आप देखिएगा कि हम 2 साल में करेंगे क्या उसके वो बाद, जिना ही था, वो जिना हॉस्पिटल ही था जहां पे जाकर 2000 रुपया साबिक चीफ जस्टिस साहब ने इमरजेंसी में खड़े होकर इनाम दिया था। वो जिना ही था। जरा जिना के अंदर देखें तो सही। जुबैर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? क्विक रिस्पांस फ्रॉम जुबैर साहब। बहुत आइडियल इनकी सिचुएशन। परफॉर्मेंस पे हम क्या बात करेंगे। जुबैर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ब्रेक के बाद करते हैं जी, ब्रेक के बाद मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, जरा इजाजत दें, मैं एक ब्रेक ले लूं। साइड ब्रेक लेते मैच में भी। हैं, ब्रेक बाद वापस आते साइड मैच। हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आज कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल साहब की, जरदारी साहब ने भी एक बात की कि आज अब ये हुकूमत अगले चंद महीनों से ज्यादा उनको चलते नजर नहीं आ रही। जरदारी साहब ने आरिफ निजामी साहब के इंटरव्यू पे क्या कहा, ये सुनिए। आपने भी कहा कि पार्लियामेंट में कुछ बात बन नहीं रही, तो ये किस तरह चलेगा सिलसिला आगे? इसलिए तो हम कह रहे हैं कि नहीं चलेगा। तो क्या होगा? फ्रेश इलेक्शंस, कितना टाइम देते हैं? कम से कम आप इसको 6 महीने तो और दें। ये तो वही बात है जो बहुत सारे लोग कहते हैं खान साहब को 6 महीने दें। 6 महीने तो ले लिए उन्होंने। नहीं 6 महीने ये नहीं, 6 महीने और दें।
जरदारी साहब 6 महीने दे रहे हैं। मंजूर वसान साहब ने ख्वाब देखा था कि उनको 2020 में यानी अगले साल नए इलेक्शन नजर आ रहे हैं। आज बिलावल साहब से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिएगा। वसान साहब के ख्वाब है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत सीरियस इशू है और खान साहब को मंजूर वसान के जो ख्वाब है उनको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और उसका सियासी मुस्तकबिल जो है मुझे तो खतरा में लग रहा है अगर ऐसा ख्वाब आया है। कुछ कहेंगे जल्दी से, आपकी हुकूमत खुद खतरे में नजर आ रही है। मंजूर वसान को एक आदमी पीर मान रहा है तो मैं उसका क्या बोलूं? मैं आपको, यू रियली वांट मी टू कमेंट ऑन? चले जुबैर साहब, आपको भी इलेक्शन नजर आ रहे हैं? हम चाहते हैं कि इतनी जल्दी ना हो, लेकिन पीटीआई वाले जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है और जो हरकतें हैं, मेरा ख्याल है अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन नज़र आते हैं 1 साल के अंदर अंदर। और इसके रीज़न बड़ा सिंपल है कि मेरा ख्याल है कोई लेजिस्लेटिव काम नहीं होगा बाय द टोन और लैंग्वेज ऑफ द फेडरल मिनिस्टर्स। वो चाहते ही नहीं है मेरा ख्याल है कि ये हो। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं एक सिर्फ कमेंट करना चाहता हूँ उस्मान बुज़दार के हवाले से, बिकॉज मैं कर नहीं सकता था उस वक्त। लेकिन ना उनकी एजुकेशन है, ना उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, ना उनकी कोई कम्युनिकेशन स्किल है, ना उनमें कोई पॉलिटिकल क्लाउट है। वो जब आप कह रहे थे ना बिलावल की या कायम अली शाह की, तो एक पॉलिटिकल क्लाउट होता है कि आप साउथ ऑफ पंजाब के 20 एमएनए आपके पीछे खड़े हैं या जो भी है। सो ही हैज नथिंग टू ऑफर एब्सोल्युटली। सो ही इज नॉट बेस्ड ऑन मेरिट। और ये नए पाकिस्तान में मेरिट वाज सपोज्ड टू बी द नंबर 1 क्राइटेरिया। सो इफ यू हैव पीपल लाइक उस्मान बुज़दार, तो वो तो खुद ब खुद गिर जाएगा, खुद ब खुद हुकूमत गिर जाएगी। ये इसमें हमें कोई कोशिश धक्का देने की जरूरत नहीं होगी। लैक ऑफ परफॉर्मेंस, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस, जो भी आप कह लें, मेरा नहीं ख्याल है ये चल सकता। लेकिन पाकिस्तानी सिस्टम में चौधरी साहब पार्टी का सरबराह ही सारा कुछ होता है। गिलानी साहब वजीर आजम हों भी, उनके पीछे 5 एमएनए भी नहीं होंगे। क्या आपको भी लगता है, मैं सिर्फ जुबैर साहब की बात करता हूं, कि जरदारी साहब या बिलावल साहब जो फैसला करेंगे, दूसरी तरफ मियां साहब जो फैसला करेंगे, तीसरा इमरान साहब जो फैसला करेंगे वही होगा। आज इमरान खान साहब कहते हैं सीएम केपी जारा है, उसको जाना पड़ेगा। लेकिन एनीवेज, आपको भी चौधरी साहब, आपकी पार्टी तो कहती थी 5 साल पूरे देंगे हम। जरदारी साहब ने एक आधा सुन लीजिएगा एक दफा। नहीं, कभी नहीं कहा। अच्छा, कभी नहीं कहा। चलें, कभी नहीं कहा। अच्छा, 5 साल का नहीं कहा। देखिए, टाइम देना चाहते। अब भी क्या जरदारी साहब ने गिराने की बात तो नहीं की, उन्होंने तो कहा है कि इनको टाइम और दें। टाइम देने की बात की है। बिलावल साहब ने भी 2020 तक। मसला यह है कि अभी साबिर साहब के प्रोग्राम में ये चला है, उन्होंने चलाया जरदारी साहब का कि हम 5 साल पूरे करें जी इसको। नहीं, मेरी बात सुन ले ना। वो अगर ये करना हम देने के लिए तैयार हैं। मैं आज भी आपके एक जिम्मेदार ओहदेदार होने की हैसियत से, और सर आपके चेयरमैन देने को तैयार नहीं है ना। और सर आपके चेयरमैन देने को तैयार नहीं है। सुन ले ना यार। नहीं काशिफ, नहीं, मेरा आर्गुमेंट आपके अदरवाइज है। हम देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर ये खुद ना लेना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, लेकिन इस दफा ये नहीं कहा गया कि अपने बोझ से गिरेंगे। ना इनसे सियासत चल रही है। 6 महीने का वक्त और आप बात सुन लें ना। अब ना इनसे खारजा अमूर चल रहे हैं, ना इनसे मुइशत चल रही है, ना इनसे सियासत चल रही है, ना इनसे पार्टी चल रही है, ना इनसे अपनी पार्टी चल रही है, ना पार्लियामेंट चल रहा है, ना इनसे इत्तेहादी साथ चलाए जा रहे हैं। तो उसमें दूसरे लोगों का क्या कसूर है? ना इनसे कोई अपोजिशन को संभाला जा रहा है। सो ये इन्होंने करना है और दूसरे लोगों ने आकर कोई जबरदस्ती इनकी मदद तो नहीं करनी। ये सब कुछ इन्होंने करना है, जो कि ये नहीं कर पा रहे। अब चौधरी परवेज लाई को हमने वहां से इस्तीफा दिलवाया है। अब मैंगल साहब को हमने कहा है कि आप इनसे करें। एमक्यूएम को हमने कहा है कि आप इनसे रूठ जाएं वहां पे शमीम नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। ये सारे हम कर रहे हैं, ये तो खुद कर रहे हैं सारा कुछ। तो इन्होंने खुद ही करना है। तो कह रहे हैं आप अपने जिम्मेदारी। लेकिन चौधरी साहब तो वन ऑफ दोस पॉलिटिशियंस जो हालात के मुताबिक बात कर रहे हैं, और वो बात तो उनकी ठीक है। पीपल्स पार्टी का हमेशा से मौका है कि खुद गिर जाएंगे कारकर्दगी की वजह से। बट जरदारी साहब वाज वेरी क्लियर कि अब टाइम नहीं देना इनको। ये सब जेआईटी के बाद सारी पेशरफ्त। टाइम दे और यार 6 महीने और कर रहे हैं। 6 महीने और। बिलावल ने भी कहा 2020 में अगर ख्वाब देखा है तो 2020 में खतरे में आपकी हुकूमत। पहले तो मंजूर वसान के ख्वाब को जरा पता नहीं किस कंडीशन में उन्होंने ख्वाब देखा, क्योंकि वो अक्सर रात के 6-7 बजे के बाद उनकी कंडीशन, वो जल्दी थक जाते हैं, शायद जल्दी सो जाते हैं। दूसरी बात यह कि जरदारी साहब अपनी फिगर बनाएं। ये जाती वो जो आप जेआईटी पढ़े, कभी किसी के पीर और किसी के जेआईटी के अंदर जो लिखा हुआ है, जरदारी साहब अपनी खैर मनाएं
क्योंकि वो अब ये पुराना वाला नहीं है कि वो उनके ऊपर कोई सॉल्व नहीं हो सका। यहाँ पे एक ये भी वैसा एक बड़ा अलमिया है काशिफ पाकिस्तान में कि एक कोई थानेदार किसी के ऊपर FIR काट देता है बगैर समझे कोई पैसे वूसे लेके इस मुल्क में, तो वो बंदा बकरी चोरी के इल्जाम में भी 2 साल जेल काट आता है। और यहाँ GIT में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं जिसमें FIA, ISI, IB, पत्नी दुनिया के सारे इदारे बन के बनाते हैं, और इतनी डिटेल्ड GIT है, वो आपने भी ज़रूर पढ़ ली होगी। उसके बाद हम उसको बाहर छोड़ में, तो इसकी कानून की वजह से मैंने कैबिनेट में भी सवाल पूछा कि मुझे समझ में नहीं आ रही, इतनी डिटेल इन्वेस्टिगेशन है, ये क्यों बाहर है? नंबर 1। नंबर 2, खैर वो कानून है, नैब जाने में उनका स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ, जो उसमें लिखा हुआ है तो बच नहीं सकते। क्योंकि मालिशियों के अगर अकाउंट में अगर 8 अरब रुपए आगे पीछे हुए हों, मालिशी के अकाउंट में, उन्होंने खुद कहा कि जी मेरा मालिशी है, तो पता नहीं मेरे पास तो कोई ऐसे, मैं किसी मालिशी को नहीं जानता कि इसके अकाउंट में इतने पैसे हो। सो आपका ख्याल है कि JIT की वजह से ये सारी तो ये वो प्रेशर के अंदर है, वो डार्क टनल उनको नजर आ रहा है, वो फंस गए, ना आगे जा सकते ना पीछे, बिकॉज सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट हो गई हैं। देखिए अब ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दुनिया के अंदर अब छुप को ही नहीं सकते काशिफ, जो बेनामी है सारा कुछ है, वो तो इसी में अभी पकड़े जाएंगे। वो जो न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट है 52, वो जो अपर ईस्ट साइड के ऊपर जो उनका जो मैनहट्टन के अंदर जो जबरदस्त पेंट हाउस है, यही इसी स्टूडियो में बैठ के मैंने आपके को एंकर अरशद शरीफ किया, उसके डॉक्यूमेंट्स ही हैं, वो जमा भी हो गया अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो तो वही पहले जस्टिफाई करते हैं। खैर हाई कोर्ट में हाल इलेक्शन कमीशन जाने का। हाँ, तो नहीं सुप्रीम कोर्ट है ना, हाई कोर्ट में तो शायद आज वो एक्सेप्ट हुई है। दूसरा जो उन्होंने बात की है कि हमसे चल नहीं रही, फॉरेन रिलेशंस के सारी दुनिया के आर्टिकल पढ़ लें। अमेरिका का सेनेटर आके क्या बोल के गया, जो कि एंटी पाकिस्तान रहा है, रिपब्लिकन है, राइट विंग है, ट्रंप का करीब है, वो कहता है कि आई वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज। मोहम्मद बिन जायद आके चला गया, सऊदी पेट्रोलियम मिनिस्टर, जो जिसकी बाय द वे उसके बाद इंडस्ट्रीज भी है, नेचुरल रिसोर्सेज भी है, मिनरल्स भी है और एनर्जी भी है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिनिस्टर्स। वो गवादर आके वो ऑयल रिफाइनरी लगा रहे हैं, कम से कम 10-12 बिलियन का प्रोजेक्ट। कारगिल इधर आ रही है, एक्सॉन इधर आ रही है, सारी दुनिया की बड़ी, सुजुकी कहते हैं हम ऑपरेशंस अपने बड़े करेंगे, मतलब लिस्ट ऑफ कंपनीज आर कमिंग टू पाकिस्तान, और इनको नजर नहीं आ रहा। ऐसा बजट आया कि हर ट्रेड एसोसिएशन, हर इंडस्ट्रियल बॉडी जिधर जाओ वो तालियां बजा रहा है कि यार ये बड़ा जबरदस्त काम किया आप लोगों ने। हाँ, मगर इनको प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैंने उस दिन ट्वीट भी की, मैं आज भी खड़ा हूं कि उस दिन असद उमर साहब जब अपनी स्पीच कर रहे थे असेंबली में और जो डेस्क बजा रहे थे ना, 2023 में ये टिकट लेने खड़े होंगे बनी गाला के अंदर, आप याद रखिए, क्योंकि ये ब्लैकआउट हो गया इनका। जुबैर साहब, क्योंकि आपने इकोनॉमी की बात की, आई गो टू स्ट्रेट टू जुबैर साहब। जुबैर साहब वो कहते हैं कि जी सारी बड़ी कंपनी आ रही हैं, बजट के ऊपर हर जगह तालियां बज रही। एक तो अली जैदी अगर ये फॉलो नहीं करते थे, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक्सोन आ रही है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, सुजुकी ने शो किया इंटरेस्ट एक्सपेंशन का, और भी 1-2 चीजें इन्होंने बताई थी। अली, आई एम सॉरी टू से you had refused to follow events between 2013 and 2018. सुजुकी ने ये जो आप $450 मिलियन का एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट है, ये हमारे साथ खुद डिस्कस किया था, जापानीज एम्बेसडर ने डिस्कस किया था, और इसमें अभी भी एक ही कदगन है। आप मिनिस्टर बन गए लेकिन आपको बेसिक्स रीजन नहीं पता कि वो क्यों नहीं कर सक रहे। वो ऑटो पॉलिसी में जब तक आप चेंज नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। एक्सॉन भी हमारे जमाने में आई थी, बट गिव दैट क्रेडिट टू यू, आई गिव दैट क्रेडिट। दीज थिंग्स हैपन भाई। जब यामाहा ने आके यहाँ प्लांट लगाने की बात की, आपने तारीफ की थी यार। They wanted to come earlier. अली ऐसे बात नहीं हो सकती। उर्दू में बात। अली, उन्होंने कहा कि वो पहले आना चाहते थे लेकिन इतनी करप्शन थी और उनसे जैसी डीलिंग की थी इसलिए वो पहले नहीं आ सके। ये प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में बैठ के उन्होंने कहा है। जी जुबैर साहब, बोलते वो क्या ऐसा था कि कारगिल ये- कंपनी इसलिए नहीं आ रही थी इस तरह कि करप्शन बहुत थी? कारगिल कंपनी जो शख्स है इमरान, वो उसने मेरे से पर्सनली, जब मैं गवर्नर था, आई इनवाइटेड द गोरास हियर, आई होस्टेड देम फॉर डिनर, आई टुक देम टू पोर्ट कासिम अथॉरिटी, they were fascinated by the fact that the governor of a province is personally handling that. So please stop giving this thing. आपने जरूर अच्छे काम किए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, बट यार ये कोई तरीका नहीं यार, जब मैं बात कर लूंगा आप बीच में ना बोला करें। अच्छा, लेट हिम स्पीक। जी जी, कौन मिनिस्टर है यार, आपको अच्छा, थोड़ा मैं चुप सा हो जाता एहसास हूं। है, आप मिनिस्टर हैं। चले चले जुबैर साहब फिनिश यार जुबैर साहब। यार इनको कहें ये मिनिस्टर हैं,
ये और मिनिस्टर आप बाय फ्लूक बन गए या जो भी है, जैसे भी, जैसे आप बाय फ्लू मिनिस्टर हैं, गवर्नर बन behave गए like a थे, minister जैसे यार। आप बाय फ्लू गवर्नर बन गए थे मरियम नवाज की खुशामद करते करते, अगर आप ऐसी बात करेंगे मैं तो फिर मेरिट पर नहीं था। मैं बड़ा एग्रेसिव बैट्समैन था, याद नहीं है। नहीं, मैं तो मेरिट पर था ही नहीं, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि जुबैर का कोई मेरिट नहीं है, लेकिन इमरान इस्माइल का मेरिट है, वो एफए पास है इसलिए उसका मेरिट है, जुबैर का कोई मेरिट नहीं है। मैं तो मेरिट पर था ही नहीं, और हम तो क्लेम भी नहीं करते, आप लोग क्लेम करते। इमरान इस्माइल कि की आप बड़े 23 merit साल और की पता नहीं क्या स्ट्रगल है, कितने- पीटीआई में फाउंडिंग मेंबर है। आपकी स्ट्रगल कितनी भाई थी? struggle- आप तो लैंड के प्राइवेटाइजेशन कमीशन, नवाज शरीफ की तारीफ करते करते वहां से पहुंचे सीधा गवर्नर हाउस। कितनी चीजें प्राइवेटाइज की आपने, जरा अपने टेन्योर में ये भी बता दें। इतने बड़े आप थे तो बता देना, जरा चले बता दें। यार, ये आप कौन वेट सा कर रहे थे ना, तरीका बता है दें। यार? अगर आपने हम इतनी नहीं, नहीं, जातियात but पे जाएं। अगर उन्होंने इस तरह बात करनी है, अटैक करना है, तो फिर यहाँ से फास्ट बॉलिंग करेंगे तो चौका भी इतनी दूर का पड़ेगा। बताएं जरा उन्होंने कितनी की थी चीजें कंपनी प्राइवेटाइज। यार कोई सियासत की बात भी करने नहीं तो आई डिडंट स्टार्ट इट। लेट्स टॉक I पॉलिटिक्स, didn't start पर्सनल it. जायज ना ले लोगों I पर एक didn't दूसरे। start it. I didn't start it. चले लेट्स नॉट यार जब आप सवाल पूछते हैं तो फिर चुप भी होते क्या हैं ना, दूसरे को जुबैर जवाब साहब देने चले के लिए। मैं जब सीधा बोलते- बजट पे आ जाता हूं। क्या बजट पर तालियां बज रही हैं जैसे ही कह रहे हैं हर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से? बिल्कुल इंडस्ट्रियल सुन लेना अली प्लीज यार, फॉर वंस इट्स अ डिजास्टर इन द मेकिंग, और उसका बड़ा सिंपल सा मेरा रीजन है। उसका रीजन ये है कि पहले तो ये जो इन्होंने जितनी भी अनाउंसमेंट्स की हैं जनवरी 23 को, मुझे ये बता दें कि ये अनाउंसमेंट्स अगस्त में क्यों नहीं की थी? अगर ये रेवोल्यूशनरी थी तो ये अगस्त में क्यों नहीं की थी? पहले मार्केट का, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क क्यों होने दिया? सेकंड चीज, नहीं जुबैर साहब एक बात बताए ना, तीन क्या fundamentals- या तो मुझे बता दे, कह दे कि ये गलत किया इन्होंने किया, आप इसको ये तो नहीं आर्गुमेंट हो नहीं, सकता मैं बता रहा हूं, अगर मैं बता रहा हूं। जुलाई में होता तो No, अच्छा no, था, no. क्यों मैं दिसंबर reason में दे वो रहा गलत? हूं। हाँ यार काशिफ प्लीज लेट मी फ्लो, फिर आप क्वेश्चन। सर मैं तो आपसे इसीलिए कह रहा हूं, आप ये मिनट- बता दें कि क्यों आपके ख्याल में यार। डिजास्टर्स बजट है जुबैर साहब, आप क्यों इतना आज लगता हाँ है? मैं बता, तो आप सवाल का जवाब देने दें, मुझे कंप्लीट करने दें, फिर आप जरूर पूछ लेना। ठीक। 1 मिनट पे लगेगा मुझे। रीजन ये है कि कोई बुनियादी बजट डॉक्यूमेंट होता है, उसमें 3 फंडामेंटल्स होते हैं जरूरी। एक रेवेन्यू, कि आपका तखमीना क्या है टैक्स कलेक्शन के हवाले से, दूसरा एक्सपेंडिचर, और तीसरा रिजल्टेंट बजट डेफिसिट। तीनों चीजों का जिक्र ही नहीं किया फाइनेंस मिनिस्टर ने। इसलिए नहीं जिक्र किया, अब मैं आपको बताता हूं। वो काशिफ साहब, अगर मैं आपको कहूं ना कि आपने बजट प्रेजेंटेशन करनी और इंसेंटिव्स देने, तो आप भी खड़े होकर बड़े बड़े इंसेंटिव्स दे देंगे। व्हाट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू इज हाउ टू बैलेंस द बजट, हाउ टू बैलेंस द बजट। कि जी आपने जब इंसेंटिव्स दिए हैं तो उसको दूसरी तरफ से आप बैलेंस कैसे करेंगे? मेरा अली जैदी साहब से क्वेश्चन है, और ये आंसर कर दें, मैं मान लूंगा, सलूट करूंगा। 350 बिलियन रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, 175 का हो चुका है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स में एक्सेप्ट हो गया है। 175 बिलियन का सेकंड हाफ में और होगा। 700 से 800 बिलियन का एक्सपेंडिचर इंक्रीज है डेट सर्विसिंग के हवाले से, डिवैल्यूएशन और पॉलिसी हाइक की वजह से। 1100 बिलियन रुपए आप कहां से प्लग इन करेंगे? आप कह रहे हैं कि मैं तारीफ करूं, मुझे ये 1100 बिलियन रुपए का जवाब है कौन? गैप जो है, क्या मतलब फिर है? जवाब दे दे, मैं क्या चौधरी साहब से मतलब है? इसमें कोई मैं ये भी इधर दिखाता हूं, मैं तो हम तो अच्छा पहले तो आप जरा चेंज देख लें, चेंज ऑफ परसेंटेज। 2017-18, 18-19 क्लियर कट लिखते जाए काशिफ। एफबीआर रेवेन्यू प्रोविजनल ऑफ कोर्स 2017-18 1.721 बिलियन, 2018-19 सेम पीरियड 1.787, up by 3.8%. Remittances 9.74 billion Up in the by same period, 3%. 10.71 billion, एक सेकंड, up by 10%. एक सेकंड अब आपकी मैंने पूरी बात सुनी, लिखने दे मेरा भी रुक जाए। 1.72 बिलियन और 1.78 बिलियन 3% तो बनता ही नहीं है। 1.787.8 billion up, सुन लें 1.7216 billion पिछले 5 600 साल मिलियन में ये कैसे? मैं वो हो सबर। अली दिस इज द स्लोएस्ट ग्रोथ, और आपको पता है 40%। अब मैं आपकी बारी में बोल नहीं रहा था, अब आप खामोशी से सुन रहा था, आपने जितनी वाइट बॉलिंग करा ली, अब मेरी बारी आ गई है बैटिंग करने में। आर्गुमेंट सुन ले, मैं नहीं बात करूंगा उसके बाद पूरे प्रोग्राम में, फिर आप बेशक जवाब देते रहे। 40% आपकी टैक्स कलेक्शन कस्टम स्टेज पर होती है, 35% डिवैल्यूएशन के बावजूद 3% ग्रोथ है। दिस इज द स्लोएस्ट ग्रोथ इन लास्ट 6 ईयर्स। 20% एनुअलाइज ग्रोथ थी। वो कह रहे हैं कि 5 साल 3% is मैं slowest कहता हूं Tenure. थैंक्स टू देम, ये छोड़ के गए खाली डिब्बा। हम तो भरने की कोशिश करें, पहले हमने लीकेज बंद की है। स्टॉप द ब्लीड फर्स्ट। पहले हमने जो
बह रहा था ना, वो बंद किया, अब आप देखिए, यार, सुन लेना, सुन ले, 20% growth की कह रहे हैं, 11.831 था, अब 11.840 You don't even know what हुआ। you are talking. ज्यादा नहीं, 0.08% बढ़ा है। इंपोर्ट्स, अच्छा, ट्रेड डेफिसिट 14.78 बिलियन, नाउ ये 15.5 बिलियन, थोड़ा बढ़ा है। एफडीआई, इसमें मैं स्टार बता देता हूं, इनके जमाने में ठीक है, वो 6 महीने में 1.632 था, हमारे पास कम आई, 1.319 आई, लेकिन जस्ट दिसंबर खाली दिसंबर में इनके पास था 272.8 मिलियन, यहां पे आई है 319.2 मिलियन, सो इट्स ऑन द राइज। और आपको क्या बताऊं, तो जुबैर साहब कहते हैं आपको पता कुछ नहीं है, वैसे भी उन्होंने कहा। नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो ऐसी पता नहीं क्यों, तो क्या उन्होंने ये कहा कि मैं तो क्या मैं बन गया हूं, 20 साल मैंने धक्के खाए, जग मारी, इलेक्शन लड़े, गिरा, सबका, लेकिन मैं तो क्या में बन गया, चले जी। जो सवाल ब्रेक ले लूं सर। पूछा था कि आप 1100 बिलियन का गैप कैसे प्लस करेंगे। चलें। मैं ब्रेक के बाद इसका जवाब देता हूं। चौधरी साहब, आपने जरदारी साहब ने कभी नहीं कहा कि 5 साल ये हुकूमत पूरे करे, आप अभी भी कायम है इस बात पर? नहीं, हम चाहते हैं करे, क्योंकि आपने पहले कहा था कि जरदारी साहब ने नहीं कहा, जरा नहीं करना चाहते। जरा ये सुन लीजिएगा, पहले जरदारी साहब क्या कहा था पहली तकरीर में, जरा वो भी सुन। क्या वक्त आ गया है कि हम बैठें, ये ऊंचा नीचे दिखाने की बात छोड़ दें कि बहुत हो गया, जो भी सिचुएशन है डेमोक्रेटिकली, जो भी पोजीशन है हमारी पोजीशन वो हम होल्ड करें। 5 साल में हम आपकी सपोर्ट करते हैं, आप हमारे साथ बैठें, अपोजिशन के साथ बैठें, हम आपके साथ भी काम करने के लिए तैयार हैं। वो कहे 5 साल आप हमारे साथ बैठे, हम आपकी सपोर्ट करने को 5 साल के लिए तैयार हैं। नहीं, क्या इसमें कहा है कि 5 साल नहीं गिरती है, इसमें तो ये तो उन्होंने तो कहा हम तो नहीं गिराएंगे। हाँ, तो हम कब गिरा रहे हैं, हम नहीं गिरा। आज तो कहा ना कि 6 महीने बार। चले ठीक, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी मंजूर साहब, ये इकॉनमी की बहस तो है, ज़ाहिर है ये ऑपोजिशन का ख्याल है कि इकॉनमी खराब हो रही है। बताइए, आपको वाकई लगता है 18वीं तरमीम और सदारती निज़ाम की जो बात है वो वाकई हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है, इनके वज़रा कर रहे हैं, और जो वज़रा कर रहे हैं, देखिए जो वज़ीर होते हैं ना, इनको शायद इल्म होगा कि उसकी इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है, वो कोई इनफरादी जिम्मेदारी नहीं होती। एक चीज ऐड कर दूं सर, वजीर का, अगर एक चीज ऐड कर दूं, मैं माफी चाहता हूं वजीर का। चौधरी साहब एक सेकंड, हमारे नुमाइंदे का मुझे मैसेज आया, उन्होंने जाहिर है जो बुजदार साहब टोबा टेक्सिंग के नुमाइंदे का, उसने कहा जी ये सारी जितनी गाड़ियां हैं ये सारी प्रोटोकॉल की गाड़ियां थी, अगर वजीरों की और एमएनएस और एमपी की शामिल करें तो 50-55 बनती हैं। ये अली ज़ैदी साहब आपके लिए। जी चौधरी साहब। ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा एक मिनट ना, सिर्फ देखिए ना, अगर ये बात है तो इज्तिमाई जिम्मेदारी है, और वैसे भी हमें तो पता है, हमें तो कौन क्या कह रहा है, हमें नहीं पता 18वीं तरमीम पे क्या पोजीशन है, एनएफसी अवार्ड पे हुकूमत की क्या पोजीशन है, बाकी लोगों की सदारती निज़ाम की ये बातें कर रहे हैं। तो जो हमें बाजू मरोड़ा जा रहा है, एकदम से तमाम इदारे जो घेरा डाल रहे हैं, ये सिर्फ किसी वजह से डाल रहे हैं। अगर इनको नजर आ रहा है किसी का मालशिया का, तो इनको जहांगीर खान तरीन के ड्राइवर और कुक के नहीं नजर आ रहे, उनको उठाकर क्यों नहीं जेल में डाल रहे? एक जैसा ही जुर्म है ना। अगर ये फेक अकाउंट्स, और 90 लाख अकील करीम डैडी ने कहा है, उसकी तहकीकात करे। 5000 तो अकाउंट्स ये जेआईटी कह रही है कि हमने फाउंड किए हैं, तो करें सबको जेल में डालें, मुझे क्या एतराज है, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन एक जैसा उसूल, एक इन्होंने पर्सनल अटैक किया था अली ज़ैदी साहब ने, मैं कभी करता नहीं हूं, मंजूर वसान साहब पे, तो मेरा ख्याल है, मैं कहना नहीं चाह रहा था, वटूस बड़े मतलब काबिले इज्जत लोग हैं, लेकिन अगर उनमें पीर या पीर नहीं हो सकता है तो वसानों में भी पीर हो सकता है। यार ये कौन सी बड़ी बात है, कोई भी पीर हो सकता है। जुबैर साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स। मैं सॉरी सर, मैं आखिरी सेगमेंट है तो थोड़ा छोटा, आपकी बात बिल्कुल जायज है। ये बताएं जुबैर साहब, अगले चंद दिनों में हुकूमत में प्रेशर बढ़ेगा? आप लोग क्या देख रहे हैं पॉलिटिकली? अच्छा, एक तो आई जस्ट रियलाइज्ड एंड आई वांट टू से इट लाइव टीवी पर, आई थिंक मैं काफ़ी सख्त जुमले अली के बारे में कहे हैं आज। अली इज़ अ जेंटलमैन और हमारी बड़ी दोस्ती है, तो मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा ज्यादती कर गया अली के साथ, तो माजरत के साथ। लगता है भाभी ने बताया आपको? और मेरा ख्याल है अल्फाज जुबैर भाई क्या चलती रहती है दोस्त, मैं तो कह रहा हूं। जी जुबैर, I think I'm not shy in admitting that. जुबैर भाई कोई बात नहीं, चलता रहता है यार, आगे बढ़े, कोई बात नहीं। It's we know each other for long enough to take this. It's okay. लेकिन I still मैंने भी अगर कुछ कहा तो आप लोग इकोनॉमी पर। जुबैर साहब क्विकली 20 सेकंड में अगला आर्गुमेंट दे, मैंने अली ज़ैदी को क्लोजिंग रिमार्क्स देने।
कोई कंट्रोल नहीं है, इकोनॉमी विल कंटिन्यू टू गेट वर्स एंड वर्स एंड वर्स। फिस्कल एक फिक्रा मैंने भी डेफिसिट कहना है इज द economy नंबर 1 चैलेंज इन पाकिस्तान, और मेरा ख्याल है इनका कोई कंट्रोल नहीं है, ये सिर्फ डिपेंड करते हैं कि बाहर से पैसे इनको कितने मिल जाएंगे, और उसमें भी मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ा रोल है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का है। जी जनाब। एंड दे शुड ज़ादी गिव साहब। दैट क्रेडिट टू चीफ। बहुत थोड़ा टाइम है, कोई रिस्पॉन्ड करें। वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी आपके कंट्रोल में। पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी नाउ। जितने लोग आपके पाकिस्तान में शो पाकिस्तानी बाहर देख रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूं दिस इज द टाइम टू कम बैक। ये वक्त है पाकिस्तान आके, पाकिस्तान जिधर जा रहा है इकोनॉमिकली, ये बाद में लेट ना हो जाए, अभी आए, अभी इन्वेस्ट करें। ग्रेट थिंग्स हैपनिंग इन पाकिस्तान। हर दुनिया का कोई भी इंटरनेशनल उठा लें अखबार, फ्रॉम न्यूयॉर्क टाइम्स टू वॉल स्ट्रीट, सारे पाकिस्तान के बारे में क्या लिख रहे हैं आप खुद पढ़ लें। दिस इज द टाइम टू कम बैक टू पाकिस्तान एंड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान एंड सेट अप शॉप इन पाकिस्तान। चौधरी साहब, मैंने अंग्रेजी में कहा कि आप कुछ कहना चाह रहे थे? बार वाली भी सुन लें। देखिए, ये कारपोरेट सेक्टर के नुमाइंदा थे असद उमर, उन्होंने उसको खुश किया है। बाकी गरीबों को, जो आम लोग हैं, उनको महंगाई की चक्की में पीस दिया और सबको मार दिया। जो नौकरियां मिलेंगी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, वो अमीर लोग उसमें नौकरियां करेंगे ना, गरीब लोग तो नौकरियों का नौकरी क्या? सर वो 20 कौन लाख सा है वो नौकरी है राधा साल नाचेगी वाला? चौधरी साहब, 20 आप लाख बातें कर रहे नौकरी हैं। इस साल, 20 बिजनेस लाख इंडस्ट्रियलाइजेशन पे 20 ग्रोथ लाख होती है दुनिया नौकरी, के मुल्कों की 20 काशी। लाख वो क्या- नौकरी इस कौन सी साल मिसाल इन्होंने है? announce करनी थी। 1 करोड़ में 20 लाख तो बनती थी ना, उसका क्या किया है? ठीक। 10 लाख तो घर जब नोमन बनते थे, तेल उसका क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन राधा होती नाचेगी, है, फिर देखेंगे। मुल्क फिर बता बदलता दें। है। ठीक, साहब ये कह रहे हैं कि ऊपर जा रही है। इंशाल्लाह। ठीक, नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।